अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुआहदे पर जिसे मुस्लिम दुनिया की सियासत और दिफाई तवाज़ुन में गेम चेंजर कहा जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर 2025 को एक नया दिफाई मुआहदा किया है जिसने दुनिया की नजरें अपनी तरफ मबजूल कर ली हैं। यह मुआहदा महज एक कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत में एक नई सिफबंदी का ऐलान है। सवाल ये पैदा होता है कि यह मुआहदा क्यों अहम है, इसके महरकात क्या हैं और इसके खित्ते पर क्या असरात मरतब होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की जड़ें 7 दहाइयों पर मुहित है। मजहबी हम आनगी, हरमैन शरीफ का तकद्दुस, तेल और माली इमदाद और लाखों पाकिस्तानियों का सऊदी अरब में रोजगार इन ताल्लुकात को हमेशा खास बनाता रहा है। माजी में पाकिस्तान ने सऊदी अफवाज को तरबियत फराहम की, सऊदी अस्करी अड्डों पर पाकिस्तानी अफसरान तैनात रहे और कई मुश्तरका फौजी मशकें भी होती रही। लेकिन इस बार मुआहदे की नौयत पहले के तमाम ताउन से कहीं ज्यादा वसी और जामे है, जिसे खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदलने वाला कदम करार दिया जा रहा है। इस दिफाई मुआहदे की बुनियाद 5 बड़े नुकात पर रखी गई है। सबसे पहले फौजी ताउन में इजाफा, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के दिफाई मामलात में करीबी शराकतदार होंगे। दूसरा, इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी दहशतगर्दी और खित्ते के खतरात के बारे में बराह रास्त मालूमात का तबादला। तीसरा, इंसदाद दहशतगर्दी में मुश्तरका इक़दामात। चौथा, दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी में ताउन ताकि दोनों ममालिक अपने दिफाई सनत को मजीद खुद कफील बना सकें। और पांचवा, मुस्तकबिल में मुश्तरका फौजी मशकों और स्ट्रेटेजिक अड्डों के इम्कानात पर भी गौर किया गया है। ये सवाल सबके जहनों में है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने यह कदम इसी वक्त क्यों उठाया। हालिया दिनों में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक नई जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। 9 सितंबर 2025 को कतर पर इजरायली फजाई हमला इस बात की अलामत था कि मशरिक़ वस्ता एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरब, जो माजी में अमरीका पर इन्हिसार करता रहा है, अब अपनी दिफाई हिकमत अमली में तनाव ला रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान शदीद माशी बहरान से दोचार है और इसे मजबूत इत्तेहादियों की जरूरत है। ऐसे हालात में ये मुआहदा दोनों मुल्कों के लिए बरवक्त और फायदेमंद नजर आता है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है जिसके पास दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में से एक है, जबकि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब न सिर्फ एक बड़ा माशी सहारा है बल्कि तवानाई और सफारती महाज पर भी एक मजबूत दोस्त है। ये मुआहदा मुस्लिम दुनिया में एक अलामती कदम भी है कि 2 बड़े मुस्लिम ममालिक दिफाई तौर पर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की नई सूरत कहा जा रहा है। इस मुआहदे पर दुनिया के बड़े ममालिक भी नजर रखे हुए हैं। अमेरिका के लिए ये लम्हा फिक्र है कि सऊदी अरब, जो हमेशा इसका करीबी इत्तेहादी रहा है, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बढ़ा रहा है। ईरान इस मुआहदे को शक की नजर से देख रहा है क्योंकि उसे खदशा है कि यह बला वास्ता इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसराइल भी इस पेशरफ्त को खतरे की घंटी समझ रहा है। दूसरी तरफ चीन के लिए ये मुआहदा एक खुश आइंद मौका है क्योंकि वो दोनों मुल्कों के साथ पहले ही माशी और दिफाई ताल्लुकात रखता है। ये मुआहदा कई मौके भी लाता है और कई चैलेंजेस भी। मौके ये हैं कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को सऊदी अरब की सरमायाकारी से तरक्की दे सकता है, खित्ते में एक मजबूत मुस्लिम ब्लॉक कायम हो सकता है और दोनों मुल्क इंसदाद दहशतगर्दी में ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ अपने ताल्लुकात भी बरकरार रखने होंगे और सऊदी अरब को यह देखना होगा कि वो किसी नई जंग में बराह रास्त ना उलझे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस नए दिफाई मुआहदे के खित्ते पर सबसे ज्यादा असरात भारत पर मरतब होते हैं। भारत पहले ही पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और चीन के साथ इसके ताल्लुकात को एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखता है। अब जबकि पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसा माशी और दिफाई सहारा मुयस्सर आ गया है तो ये भारत के लिए मजीद परेशानी का बाइस बनेगा। भारत की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा किया जाए, लेकिन ये मुआहदा इस हिकमत अमली को नाकाम बनाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान इस मुआहदे के जरिए अपनी सिफारती पोजीशन मजबूत करेगा और खित्ते में तवाज़ुन ताकत एक बार फिर पाकिस्तान के हक में झुक सकता है। इस वक्त भारत की सियासी और दिफाई क़यादत ये सोच रही है कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए सऊदी ताल्लुकात खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल को पेचीदा बना देंगे। भारत को यह खदशा है कि सऊदी अरब की माली और टेक्नोलॉजी सपोर्ट से पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को जदीद बना लेगा, जिससे जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ मजीद तेज हो सकती है। इसके साथ साथ भारत ये भी देख रहा है कि अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खुलकर तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम की तो पाकिस्तान के माशी और दिफाई दबाव में कमी आएगी। ये सूरत हाल भारत के लिए चैलेंज है क्योंकि इसकी कोशिश है कि आलमी ताकतें सिर्फ इससे खित्ते का स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझें।
مگر اب پاکستان کے امکانات پھر سے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ محض ایک کاغذ پر دستخط نہیں بلکہ ایک نیا پیغام ہے کہ مسلم دنیا اب اپنے معاملات میں زیادہ خود مختار اور متحد ہو رہی ہے۔ یہ معاہدہ مستقبل میں مشرق وسطیٰ کے نقشے کو بدل سکتا ہے اور عالمی طاقتوں کے لیے ایک نئی حکمت عملی کی ضرورت پیدا کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد واقعی مسلم دنیا کو مضبوط کرے گا یا خطے کو مزید تنازعات کی طرف لے جائے گا؟ یہ آنے والے وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔